Good morning, students. Students, we have covered up to question number 6 in previous video of exercise 1C. Now come to question number 7. Question number 7 is the sale receipt of a company during a year was rupees 2 crore 9 lakh 56,480. मीन्स एक कंपनी है जिसको एक साल में 2 करोड़ रुपीस अपने गुड्स या सर्विसेज को सेल करने पर मिलते हैं। सेल माने बेचना। एक कंपनी को कितने रुपीस मिलते हैं? 2 करोड़ 9,56,480। क्लियर? नेक्स्ट ईयर इट इंक्रीज्ड बाय 6 करोड़ 67,09,570। नेक्स्ट ईयर जो फर्स्ट ईयर में मिल रहे थे वो तो मिले ही, उसके अलावा 67,09,570 रुपीज़ एक्स्ट्रा मिले, इंक्रीज होके मिले। मतलब 2 करोड़ में 67 लाख और इंक्रीज हो गए। सो व्हाट वाज द टोटल सेल रिसीट्स ऑफ अ कंपनी ड्यूरिंग दीज 2 ईयर्स? अब इन दोनों सालों को मिला के कंपनी को टोटल कितनी रुपीस की सेल रिसीट हुई? तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि हम क्वेश्चन नंबर 6 कर चुके हैं। सो लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 7। Here is your question number 7. Let's solve. Sale receipts during first year. पहली साल में मिलने वाली धनराशि कितनी थी? 2 करोड़ 9,56,480. Clear? It is given in your question. And increased sale receipts बढ़ी कितनी? 67,09,570. Clear? Now we have to find out the total sale receipts during second year. हमें फर्स्ट ईयर की सेल रिसीट्स दी हुई है स्टूडेंट्स, और कितनी बड़ी है, कितना इंक्रीमेंट हुआ है ये भी दे रखा है। तो हम इजीली सेल रिसीट्स निकाल सकते हैं सेकेंड ईयर की। कितनी हो जाएगी इन दोनों को ऐड करने पर? दैट इज 2 करोड़ 76,66,050 रुपीज़। अब 2 साल दूसरे साल की हमारे पास सेल रिसीट्स आ गई और फर्स्ट ईयर की तो हमें दे ही रखी है। स्टूडेंट्स एक बात याद रखिएगा कि जब भी आपको यूनिट्स दी होती हैं तो आपको यूनिट्स हमेशा क्वेश्चन के साथ लगानी है। जैसे इसमें जो नंबर दिया हुआ है वो रुपीज़ में दिया हुआ है ना? सो वी हैव टू पुट द साइन ऑफ रुपीज़। अगर आप क्वेश्चंस को बिना यूनिट के सॉल्व करेंगे तो वो अधूरा इनकम्प्लीट माना जाएगा। इसलिए जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करें और जो यूनिट दे रखी है आपको, जैसे 2 करोड़ क्या है? रुपीज़ है ना, तो रुपीज़ लिखिए। 2 करोड़ मान लीजिए अगर कोई यूनिट होती तो यूनिट डाल देते, ठीक? इसलिए हमेशा इनका यूज़ आपको करना है। तो क्वेश्चन पे वापस आते हैं। हमने सेल ऑफ फर्स्ट ईयर निकाल लिया एंड सेल ऑफ सेकेंड ईयर निकाल लिया, बट द क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट द टोटल सेल रिसीव्ड्स ऑफ बोथ ईयर। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि उसे टोटल सेल रिसीव्ड्स 2 साल का मिला के कितना हुआ। तो वेरी सिंपल, वील ऐड द सेल रिसीव्ड्स ऑफ फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर। So total sale receipts is equal to sale of first year, that is 2 crore 9,56,480 plus sale of second year, that is 2 crore 76,66,050, and by adding these two numbers we'll get 4 crore 86,22,530, and it will be the total sale receipts during both of the years. तो अब हमें पता लग गया कि 2 सालों में कितने रुपए कमाए कंपनी ने। कैसे पता लगाया? पहले फर्स्ट ईयर और उसमें इंक्रीमेंट जोड़ने पर हमें सेकेंड ईयर का सेल रिसीट्स पता लग गया। फिर फर्स्ट ईयर का सेल रिसीट्स और सेकेंड ईयर का सेल रिसीट्स जब मैं जोड़ दूंगी तो मुझे दोनों सालों का सेल रिसीट्स आ जाएगा। तो इस तरीके से इस लैंग्वेज के साथ
हम क्वेश्चन नंबर इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 8 is the total population of a city is 2,87,56,340। किसी शहर में 2 करोड़ लोग रहते हैं। ठीक है, if the number of males is 1,69,87,059, जो टोटल पॉपुलेशंस है उसमें मेल्स की यानी कि पुरुष जाति के लोग जो हैं वो 1 करोड़ हैं। फाइंड द नंबर ऑफ फीमेल्स, कितनी स्त्री जाति के लोग रहते हैं ये पता करना है। बहुत सिंपल है, देखिए कैसे करेंगे। Here is answer number 8. First of all, we'll write down total population of city. So total population is 2,87,56,304 और उसमें से पुरुष कितने हैं? नंबर ऑफ मेल्स इज इक्वल टू 1,69,87,059। तो अब आप खुद अपने कॉमन सेंस से इसको पता लगाइए कि जब टोटल मिला के 2 करोड़ हैं और 1 करोड़ लोग उसमें से मेल्स हैं तो फीमेल्स कैसे होंगे, कितने होंगे, हम कैसे पता लगाएंगे? टोटल में से अगर हम नंबर ऑफ मेल्स को माइनस कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, तो हमारे पास बचे हुए कौन रह जाएंगे? नंबर ऑफ फीमेल्स। सो दैट्स वाई बाय सब्ट्रैक्टिंग नंबर ऑफ मेल्स फ्रॉम टोटल पॉपुलेशन वी विल गेट नंबर ऑफ फीमेल्स। सो नंबर ऑफ फीमेल्स वुड बी 1,17,69,245। वेरी सिंपल क्वेश्चन स्टूडेंट्स, आप लोग कर लोगे इसे, बहुत सिंपल है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 इज बाय हाउ मच इज दिस लार्जर देन दिस, मीन्स 1,32,46,510 कितना बड़ा है, किससे? 46,58,642 से। क्वेश्चन नंबर 9 पूछ रहा है स्टूडेंट्स कि 1 करोड़ कितना बड़ा है 46 लाख से। तो हम कैसे पता लगा सकते हैं? 1 करोड़ 32 लाख में से अगर 46 लाख माइनस कर दिए जाएं तो हम इजीली पता लगा सकते हैं कि कितना बड़ा है। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 में आपको 1,32,46,510 में से माइनस करना है 46,58,642। और स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 और 10 मैं आपको समझा देती हूँ, एक्सप्लेन कर देती हूँ, आप लोग खुद से अपनी नोटबुक में से सॉल्व करेंगे। ओके, तो अगर पूछा जाए कि ये कितना बड़ा है इससे, तो इसमें से माइनस कर लो, पता लग जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपसे बोलूँ 10 कितना बड़ा है 4 से, तो आप 10 में से 4 माइनस करोगे 6 आ जाएगा, तो आपको पता लग जाएगा कि 6 बड़ा है। अगर 4 को 6 और बढ़ा दिया जाए तो 10 हो जाएगा, इसलिए हम माइनस करेंगे। बिल्कुल सेम तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 इज by how much is 56,43,879 smaller than 1 करोड़? 56 लाख 1 करोड़ से कितना छोटा है? तो बात तो एक ही हुई ना, चाहे बड़ा पूछ लिया जाए चाहे छोटा पूछ लिया जाए। इन बोथ ऑफ द केसेस वी हैव टू सब्ट्रैक्ट द स्मॉलर फ्रॉम द ग्रेटर। इन दोनों ही केसेस में हम छोटे नंबर को बड़े नंबर से माइनस कर लेंगे और हमें डिफरेंस पता लग जाएगा। बेसिकली क्वेश्चन नंबर 9 and 10 आर आस्किंग अबाउट द डिफरेंस एंड आई हैव एक्सप्लेन्ड कि हाउ टू फाइंड आउट द डिफरेंस। By subtracting the smaller from the larger, we can easily find out the difference between 2 digits. So that's why we'll subtract the smaller from the larger number.
So up to question number 10, you have to complete by yourselves in your notebook. It's your homework.